Hello and welcome to Tech Assistant for Blind. If you are a new viewer and you want to be tech expert, so please keep watching this video and subscribe our channel for latest technology tutorials because all kinds of technology related solutions are available on this channel. कुछ लोग बड़े परेशान होते हैं अपने डेटा को लेकर, अपने फ़ोन को हैक होने से बचाने को लेकर बहुत लोग परेशान होते हैं। और इसी चीज़ के लिए हमें कई बार कमेंट आए कि कुछ सुझाव दे कि हम किस तरह से अपने फ़ोन को हैक होने से बचाए, किस तरह से हम अपना डेटा जो है सिक्योर रखें। तो हमने आप लोगों के लिए सुझाव ही नहीं, एक तरीका लेकर आए हैं कि आप कुछ हद तक कैसे अपने फ़ोन का डेटा चोरी होने से बचा सकते हो, फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हो। लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि फ़ोन आपका इंटरनेट से कनेक्ट है तो आप 100% सिक्योर नहीं हो, लेकिन आप खुद इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने फ़ोन को सिक्योर अवश्य रख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना नहीं है, बस आपको आपके फ़ोन की जो मेन सेटिंग होती है उसमें जाकर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ चीज़ें देखनी है और कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है। 6 ऐसी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ आपके फ़ोन की सेटिंग में, जो आपको हमेशा देखनी है और हमेशा आपको उन चीज़ों पर ध्यान रखना है ताकि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन को हैक ना करे या आपके फ़ोन का जो डेटा है वो चोरी ना करे। तो ज़्यादा जानने के लिए आपको वीडियो तो देखना ही होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक ख़ास चीज़, आज ये आपके लिए स्पेशल ट्रिक है। अगर ऐसी चीज़ें आपको जाननी है फ़ोन की सिक्योरिटी को लेकर, हैकिंग को लेकर, यानी कि फ़ोन को हैक करना नहीं सिखाऊंगा मैं, हैक होने से बचाना सिखाऊंगा सिर्फ यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है। आपके कमेंट का आज इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये एक स्पेशल वीडियो है। और वीडियो शेयर अवश्य करना ताकि सब लोग ये चीज़ जान पाए। मैं हूं आपका दोस्त जीतूराज। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस सेटिंग के बारे में कुछ बेसिक्स। ये सेटिंग आपको आपके फ़ोन की सेटिंग में जाकर करनी होगी और हर एक फ़ोन के सेटिंग में अलग अलग जगह पर होगी ये स्पेशल ऐप एक्सेस वाली सेटिंग। तो जो सैमसंग और नोकिया यूज़र्स है वो लोग सेटिंग में ऐप्स में जाकर स्पेशल ऐप एक्सेस ढूंढ सकते हैं मोर ऑप्शन में जाकर। और जो लोग रेडमी यूज़र्स है वो लोग सेटिंग में पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाकर, प्राइवेसी में जाकर उन लोगों को ये स्पेशल ऐप एक्सेस का ऑप्शन मिल जाएगा। और सबसे आसान तरीका है, सभी डिवाइसेस पे काम आएगा। आप सर्च में, सेटिंग में जाकर सर्च का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर सर्च करेंगे स्पेशल ऐप एक्सेस तो आप लोगों को वहाँ पर भी मिल जाएगा। या फिर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अगर ये फीचर नहीं मिलता है तो आपको मुझे कांटेक्ट करना है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8928580441। तो चलिए चलते हैं सेटिंग में। मैं ऑलरेडी सेटिंग में हूँ और मैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आकर स्पेशल ऐप एक्सेस पर पहुंच चुका हूं। तो आप लोग इसी मेथड से आ सकते हैं। तो चलते हैं स्पेशल ऐप एक्सेस में, देख लेते हैं आपको क्या क्या चीज़ें जो है चेक करनी है। तो ओपन करता हूं मैं स्पेशल ऐप एक्सेस, प्राइवेसी, स्पेशल ऐप एक्सेस। ठीक है, तो इसमें चलेंगे स्पेशल ऐप एक्सेस, बैक बटन, स्पेशल ऐप एक्सेस। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 6 सेटिंग बताऊँगा जो प्राइवेसी में के लिए, आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। 6 सेटिंग मात्र आपको देखनी है और आपको वो चेक करनी है। इससे ज़्यादा और भी सेटिंग है। आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आपको कमेंट में लिखना है, जैसे मैं इंट्रो में बता चुका हूँ। तो देखते हैं पहली सेटिंग इसमें क्या है। स्पेशल ऐप एक्सेस, डिवाइस एडमिन, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। पहली सेटिंग है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बड़ी है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी आपके कमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज जो मैं 6 सेटिंग बताने वाला हूँ वो आगे है, देखते हैं। डिवाइस एडमिन ऐप। तो
ये जो फीचर है इसमें आपको एक ही एप्लीकेशन को परमिशन होनी चाहिए और वो एप्लीकेशन है गूगल फाइंड माई डिवाइस। ठीक है, आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट वो इंस्टॉल नहीं भी होगा तो भी यहाँ पर गूगल फाइंड माई डिवाइस गूगल की तरफ से आता ही है फ़ोन में, तो आपको वही सिर्फ यहाँ पर ऑन चाहिए। उसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, किसी भी एप्लीकेशन की परमिशन नहीं चाहिए। देखते हैं इसके अंदर मेरे पास कौन सी परमिशन है, कौन से एप्लीकेशन को इसमें परमिशन है, देखते हैं। Device admin apps. Back button. Device admin apps. मैंने डिवाइस एडमिन ऐप्स को ओपन किया है। Device. Find my device. Allow find my device. To lock or erase a lost device. Checked. Checkbox. देखिए इसने कहा अलाउ फाइंड माई डिवाइस टू लॉक और इरेज डिवाइस। ठीक है, तो ये पूरी तरह से मेरे डिवाइस को एक्सेस कर पाएगा, पूरी तरह से जो है मेरी डिवाइस को लॉक भी कर पाएगा, इरेज भी कर पाएगा। ये इस फाइंड माई डिवाइस को परमिशन है, तो इसे ही सिर्फ परमिशन आपको देनी है। ठीक है, MacroDroid device administration. Allows MacroDroid to detect failed login attempts and turn the screen off. Not checked. Checkbox. ये माइक्रोड्रॉइड के लिए भी ये परमिशन मांग रहा है, लेकिन मैंने ये परमिशन बंद करके रखी है। Stop recording. बस आगे इसमें मेरे पास कोई भी जो है एप्लीकेशन नहीं है, तो डिवाइस एडमिन ऐप की परमिशन लेने वाले एप्लीकेशन आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी एप्लीकेशन डिवाइस एडमिन की परमिशन नहीं लेनी चाहिए तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन याद रहे आपको गूगल फाइंड माई डिवाइस बंद नहीं करना है। ठीक है, अब एग्जिट करते हैं। Back button. Special app access. Device admin apps. Special app access. डिवाइस एडमिन ऐप्स हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं आगे। Display over other apps. डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स। तो बेसिकली ये होता है कि कौन से एप्लीकेशन को, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जो है काम करना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर परमिशन देनी है। देखते हैं। Display over other apps. Back button. Display over other apps. Loading. लोडिंग हो रहा है। Calculator allowed. 4 minutes. Stop recording. Browser not allowed. Android accessibility suite allowed. देखिए पहला एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट और ये अलाउड है। अब ये अलाउड इसलिए है क्योंकि हमारा जो टॉकबैक है हर एक एप्लीकेशन में हर एक जगह पर जो है चलना चाहिए, इसके लिए ये यहाँ पर अलाउड है और उसको उसकी परमिशन देनी भी चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर आपको कई सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। देखिए Browser not allowed. ब्राउज़र है नॉट अलाउड। अब आपके पास अगर क्रोम ब्राउज़र होगा या और भी कोई ब्राउज़र होगा तो जिसकी आपको परमिशन अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए तो आप उसको बंद करके रख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि हाँ ये सेफ़ नहीं है तो यहाँ से आपको उसको बंद करके रखना चाहिए। अब ये ब्राउज़र मैं नहीं चाहता कि मेरा ये एप्लीकेशन डिस्प्ले मतलब कि अदर एप्लीकेशन में भी डिस्प्ले कर पाए, तो मैंने इसको जो है बंद करके रखा हुआ है। इसी तरह से जो है आपको जो एप्लीकेशन नहीं लगती है कि ये इस चीज़ के लिए कारगर नहीं है तो इसको आप बंद करके रख सकते हैं। देखिए Calculator allowed. Cast allowed. Digital welding allowed. DU recorder allowed. अब ये DU रिकॉर्डर ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है स्क्रीन रिकॉर्डर है। अब ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर तो जाहिर है इसको तो परमिशन देनी होगी, तो ऐसे एप्लीकेशन ढूंढना है जिसकी ज़रूरत नहीं है। देखते हैं आगे। Duo allowed. Facebook allowed. अब ये फेसबुक है। अब मैं नहीं चाहता कि फेसबुक जो है डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स में जो है ऑन रहे, तो मैं इसको ऑफ करूँगा। Display over other apps. Allow display over other apps. Checked. Checkbox. Not checked. इसको मैंने नॉट चेक कर दिया। Back but display over other apps. Facebook not allowed. Display over other apps. देखिए फेसबुक नॉट अलाउड डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स, मतलब ये किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप देख नहीं पाएगा, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। तो इसी तरह से आपको लगता है कि जो एप्लीकेशंस आपके इस जगह पर काम नहीं करनी चाहिए तो आपको ये बंद करके रखनी है। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके फ़ोन की सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। याद रहे आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, आप फुल्ली सिक्योर नहीं हो, लेकिन आपका फ़ोन आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहे, ये इसमें एक छोटी सी पहल है और आपको ये सेटअप देख लेना है एक बार। चलते हैं आगे। Back but special app access. Display over other apps. Special app access. ठीक है, 2 सेटिंग हम लोग देख चुके हैं, तीसरी सेटिंग देखते हैं। Do not disturb access. ये डू नॉट डिस्टर्ब एक्सेस है, ये मैं आज नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन इसके बारे में भी अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। Modify system settings. मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग, ये हमारी तीसरी सेटिंग है। अब इसमें होता ये है कि सिस्टम सेटिंग जो भी आप सेटिंग करते हो आपके फ़ोन की, जो भी आपका सिस्टम सेटिंग है, उस सेटिंग को चेंज करने की परमिशन आप कितने एप्लीकेशन को देना चाहते हो ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये है, इसके अंदर देख लेते हैं। Modify system settings. अब इसमें कितने एप्लीकेशन को जो हम लोगों ने परमिशन दे रखी है मॉडिफाई, किसी भी सिस्टम सेटिंग को मॉडिफाई करने के लिए उस एप्लीकेशन के हिसाब से, तो देखते हैं। Analytics allowed.
Android Accessibility Suite. Allowed. यहाँ पर भी एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट को जो है अलाउड करके रखा है। तो इसी तरह से आपको जो एप्लीकेशन लगता है कि भाई इस एप्लीकेशन ने मॉडिफाई सिस्टम मतलब मेरी सिस्टम सेटिंग को जो है मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, तो आप उसको बंद करके रख सकते हो। Audio Lab. Not allowed. ये ऑडियो लैब है, ये अलाउड था, मैंने नॉट अलाउड किया है। Browser. Allowed. अब ये ब्राउज़र है, ये अलाउड है, मैं इसको नॉट अलाउड करूँगा। ठीक है, Modify system setting. Allow modifying system settings. Checked. Check. Not checked. नॉट चेक कर दिया। अब ये मेरी किसी भी सिस्टम सेटिंग को जो है मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। जब भी ये कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाएगा या कोई सेटिंग मुझसे अपनी एप्लीकेशन द्वारा करवाएगा, तो ये पहले ये परमिशन मांगेगा मुझसे कि आपको सिस्टम को मॉडिफाई करने की परमिशन इस एप्लीकेशन को देनी होगी। तो जब आपको लगे कि हाँ ये सही है, ये सेटिंग होनी चाहिए, तब आप उसको परमिशन दे सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से जो एप्लीकेशन आपको लगे कि इस एप्लीकेशन ने किसी भी सिस्टम सेटिंग को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, तब उसको बंद करके रख सकते हो। ठीक है, एग्जिट करेंगे। Back button. Modify system settings. Browser. Not allowed. Back button. Special app access. Modify system settings. Special app access. ठीक है, तीसरी सेटिंग हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग चौथी सेटिंग देखेंगे, Notification access. नोटिफिकेशन एक्सेस। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग है। अब आप कौन से एप्लीकेशन से चाहते हो कि ये आपकी नोटिफिकेशन को एक्सेस करे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अगर कोई व्हाट्सअप में ऑटो रिप्लाई वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, तो वो ज़ाहिर सी बात है आपकी नोटिफिकेशन को एक्सेस करेगा। तो ऐसे एप्लीकेशन जो आपको आपकी नोटिफिकेशन को एक्सेस करे, वही एप्लीकेशन आपको यहाँ पर ऑन रखना है, बाकी सभी एप्लीकेशन आपको बंद करके रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ। Notification access. Back. Notification. Analytics. Not checked. Checkbox. देखिए यहाँ पर Battery and performance. Not checked. DU recorder. Checked. Checkbox. अब ये ड्यू रिकॉर्ड रही है, ये जो है नोटिफिकेशन एक्सेस की परमिशन इसने इसलिए ले रखी है क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है नोटिफिकेशन से काम करता है। ठीक है, Galaxy S launcher. Not checked. Checkbox. Macro Droid. Checked. Checkbox. अब ये माइक्रोड्रॉइड है। ठीक है, ये भी जो एप्लीकेशन है नोटिफिकेशन को एक्सेस करता है, मतलब कि कॉल आने पर, मैसेज आने पर अनाउंस कर पाए। ये सारी सेटअप मैंने कर रखा है, लेकिन अभी मैं इसको यूज़ नहीं करता, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। Alert if you turn off notification access for Macro Droid. Do not disturb access may also be turned off. Cancel button. Turn off button. Notification access. Macro Droid. Not checked. Checkbox. Notification access. ठीक है, अब मुझे नहीं लगता माइक्रोड्रॉइड ने नोटिफिकेशन एक्सेस मेरी लेनी चाहिए, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसी तरह से आपको जो एप्लीकेशन लगते हैं कि इस एप्लीकेशन ने नोटिफिकेशन एक्सेस, आपका कोई भी किसी भी तरह का नोटिफिकेशन का एक्सेस नहीं लेना चाहिए, तो आप उसको बंद करके रख सकते हो। ठीक है, एग्जिट करेंगे। Back button. Special app access. Notification access. Special app access. ठीक है, नोटिफिकेशन एक्सेस हम लोग देख चुके हैं। हम लोग पांचवी सेटिंग देखेंगे अब। Picture in picture. ये पिक्चर इन पिक्चर है। आपको अगर इसके बारे में भी जानना होगा तो कमेंट करना है। Premium SMS access. प्रीमियम SMS एक्सेस। ठीक है, अब प्रीमियम SMS एक्सेस का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रीमियम SMS होते हैं उसका एक्सेस आपको किसी भी एप्लीकेशन को देना है या नहीं देना है। बेसिकली इसकी परमिशन कोई भी एप्लीकेशन नहीं लेती है। और Premium SMS access. Back button. Premium SMS access. आपके फ़ोन में अगर ट्रू कॉलर वगैरह होगा तो ये एप्लीकेशन इस चीज़ की परमिशन लेती है। मैं नहीं चाहता मेरे SMS को का जो डेटा कोई भी एप्लीकेशन ले और उनके सर्वर पे अपलोड करे। इसके लिए यहाँ पर जो है मैं कोई भी एप्लीकेशन नहीं रखता हूँ। Premium. No installed apps have requested premium SMS access. देखिए, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल नहीं है मेरे पास जो प्रीमियम SMS एक्सेस की जो है परमिशन लेती हो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो है ट्रू कॉलर या ऐसे कॉलिंग एप्लीकेशन ही होती है जो प्रीमियम SMS एक्सेस की जो है परमिशन लेती है, लेकिन वो इतना सिक्योर नहीं होता, इसके लिए मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन तो आपको यहाँ से एग्जिट करना है, लेकिन याद रहे प्रीमियम SMS एक्सेस में कोई भी एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। एग्जिट करता हूँ। Back button. Special app access. Premium SMS access. Special app access. ठीक है, अब हम चौथी और आखिरी सेटिंग छठवीं और आखिरी सेटिंग देखेंगे, 6 नंबर वाली सेटिंग। Unrestricted data. Install unknown apps. इंस्टॉल अननोन ऐप्स। तो इस सेटिंग को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आप जो है किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सोर्स से, किसी भी ब्राउज़र से या व्हाट्सअप से या कहीं से भी आप एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करते हो पहली बार, APK अगर आपको किसी ने भेजा है तो वो आपसे अननोन सोर्सेज वाली परमिशन लेता है। ठीक है, तो अब वो आपको हमेशा चालू करके रखनी चाहिए या बंद करके रखनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा हमेशा ये सेटिंग आपको सभी एप्लीकेशन के लिए बंद करके रखनी है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। Install unknown apps. Back button. Install unknown apps. अब कौन से एप्लीकेशन को आपको अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की परमिशन देनी है। ठीक है, अब आपको नहीं पता चलेगा कि भाई कौन से ब्राउज़र ने कब कौन से समय पर आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दी एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। तो हमको जो है जो भी
एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकती है, एप्लीकेशन जैसे कोई ब्राउज़र हो या फिर व्हाट्सअप हो, शेयरिट हो। ये देखिए Android accessibility suite, not allowed. नॉट अलाउड, अब इसकी भी परमिशन नहीं लेता है, इसके लिए नॉट अलाउड है। App extractor, not allowed. Aquamail, not allowed. Assistant, not allowed. Audio lab, not Auto TTF. BIM, not allowed. Blind Tech Hindi. Browser, not allowed. ब्राउज़र है तो ये जो है ना, ये आप बंद करके रख सकते हो। मैंने बंद करके रखा हुआ है ब्राउज़र। इसी तरह से जो है सब सेटिंग जो है आपको बंद करके रखनी है। जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप ऑन करिए और वापस आके उस एप्लीकेशन से वो चीज़ बंद करके रख दीजिए। इससे होगा ये कि कोई भी अननोन एप्लीकेशन आपके फ़ोन में जो है इंस्टॉल नहीं होगी। Chess back data. 12 chess move. Cast, not allowed. Chess back data. 12 minutes. 40 chess back data. Chess move. Cast, not allowed. देखिए Cam scanner, not allowed. कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर Chess अलाउड back नहीं data. है। Back, but accessibility, but 12 minutes. 40. Stop recording. कोई भी एप्लीकेशन जो है यहाँ पर अलाउड नहीं है और किसी भी एप्लीकेशन को मैंने परमिशन नहीं दे रखी है। आप अपने जो फ़ोन में जाके चेक कीजिए और बंद कीजिए। तो यही था स्पेशल ऐप सेटिंग में। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो पसंद करें, लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ऐसी ही सेटिंग की चीज़ें जाननी हो तो। मैं मिलता हूँ किसी और एपिसोड के साथ।